हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बहुत बुरे हाल होंगे आप सबके, क्योंकि एग्जाम डेट आ चुकी है और बच्चों को डर लग रहा होगा कि सर सिलेबस को कैसे कंप्लीट किया जाए, कुछ तो बता दीजिए। तो आप सभी बच्चों को मैथ का सिलेबस तो मैंने बताया कि कैसे 12 दिनों में हम मैथ खत्म कर सकते हैं, बट अब मैं आपको बताने वाला हूं किस तरह से 30 दिनों का चैलेंज आपको लेना है और पर डे केवल और केवल 3 घंटे की पढ़ाई करनी है। कहां गया 3 घंटा, यहां है 3 घंटा। केवल और केवल 3 घंटे की पढ़ाई आप करेंगे और आपकी साइंस 30 दिनों में कंप्लीट हो जाएगी। अभी एग्जाम डेट के लिए टोटल 90 डे हैं आपके पास। कितने डे हैं? 90 डे टोटल अभी आपके पास है। और अगर आप साइंस को 30 दिनों में कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके पास 60 दिन और होंगे, 60 डे और होंगे साइंस को बेहतरीन करने के लिए। लेकिन पहली बार तो आपको साइंस कंप्लीट करना ही पड़ेगा। जिस तरह से मैंने आपको मैथ का चैलेंज बताया था और मैंने कहा था कि मैथ में केवल और केवल आप मैथ पढ़ पाएंगे, वो भी 12 घंटे की मैथ आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप 12 दिनों में मैथ पूरी कंप्लीट कर पाएंगे। वीडियो नहीं देखा है तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रोवाइड करवा दिया है, जल्दी से जाकर मैथ के टारगेट को भी देख लें कि किस तरह से मैथ 12 दिनों में कंप्लीट होगी। बट आज तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे 3 घंटे की पढ़ाई करके आप 30 दिनों में पूरी की पूरी साइंस को कंप्लीट कर सकते हैं। और बच्चों 3 घंटे के बाद आपके पास, अगर आप 12 घंटे की पढ़ाई करते हैं, मैं ये मान के चल रहा हूं कि बोर्ड एग्जाम आ गया है तो सभी बच्चे 12 घंटों की पढ़ाई कर रहे हैं, और इसके लिए मैंने पूरा का पूरा चार्ट भी बना दिया है। डेली प्लानर चार्ट है जिससे आप अपनी 12 घंटे की पढ़ाई कर सकते हैं। इसमें अपने टारगेट को लगा सकते हैं, क्या पढ़ गया है, क्या बचा हुआ है, आज का मोटिवेशन क्या है, कब कौन से समय में क्या पढ़ना है। ये जो चार्ट सामने आपको दिख रहा है, इसको अगर आपको डाउनलोड करना है और किस तरह से इस चार्ट की प्रिंट आउट होगी, क्या इसके यूजेस हैं, अगर आपको ये देखना है तो उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है, वहां से जाकर जरूर देखेंगे। और इसी चार्ट के थ्रू आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे साइंस के टारगेट को 30 दिनों में आप पूरा कर सकते हैं। आइए बेहतरीन तरीके से देखते हैं कि किस तरह से हमने इसको डिजाइन किया है, किस तरह से ये 30 डे चैलेंज हमने लगाया है। तो बच्चा, चैलेंज है तो मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के बाद आपके दुश्मनों का फोन आएगा। कितने आए तो आप बताने में शर्माएंगे कि सर 70 ही आए, और वो हंसेंगे आपके ऊपर। अगर आपको 90 के ऊपर नंबर लाने हैं तो मेहनत करनी पड़ेगी, चैलेंज लेना पड़ेगा, तभी आपके 90 के ऊपर नंबर आ सकते हैं। अब मैं आपको क्या बताने वाला हूं, आप सभी बच्चों को पता होगा, टोटल 12 चैप्टर हमने लिए। अब यहां पर इन्वायरमेंट वगैरह को नहीं हमने ऐड किया है। टोटल 12 चैप्टर हैं आपके साइंस के सिलेबस में। 4 चैप्टर आपको केमिस्ट्री में मिलते हैं, ये आपकी केमिस्ट्री हो जाती है, और ये आपकी बायोलॉजी हो जाती है, और ये आपकी फिजिक्स हो जाती है। यानी कि टोटल अगर आप सब में देखेंगे तो टोटल 4 चैप्टर हैं। 4 इसमें है, 4 इसमें है, और 4 इसमें है। 4 चैप्टर हैं, और इन 4 चैप्टर को हमें किस तरह से पढ़ना है, आइए देखते हैं कि हमारी 3 घंटे की रोज पढ़ाई केवल साइंस के लिए रहे, बाकी बचे हुए समय में हम अदर सब्जेक्ट को भी पढ़ पाए। अदर सब्जेक्ट यानी सब सब्जेक्ट को नहीं, एक कोई सब्जेक्ट और पकड़ ले, पैरेलल चलाएं, साइंस और एक सब्जेक्ट को और खत्म कर दें। इस तरह से मैंने मैथ खत्म करवा दी थी और मैंने साइंस का टारगेट बना दिया। और अगर आपको ये लगता है सर कि 3 घंटे जैसे हम पढ़ रहे हैं, जो आपने बता दिया, उसके बाद जो समय बचेगा और हमें पढ़ना 7-8 घंटे, उसमें हम क्या पढ़ें और किस तरह से और सब्जेक्टों को कंप्लीट करें, उसका भी वीडियो आप प्रोवाइड करिए। तो आप कमेंट करेंगे, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, पूरा वेल प्लान आपको बता दूंगा। उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। अगर कमेंट बहुत सारी आती हैं एक जैसी, तो मैं बिल्कुल आपको ये चीजें बताऊंगा और फ्री में प्रोवाइड करवाऊंगा, जिस तरह से मैंने डेली प्लानर चार्ट आपके लिए बिल्कुल फ्री रखा है। ठीक है, आ जाओ, अब हम बात करते हैं कि कैसे हम इसको कंप्लीट करेंगे। देखो, आ जाओ, कैसे कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे हमने कोई एक चैप्टर पकड़ा है, जैसे हमने कोई एक चैप्टर लिया, एक चैप्टर को हम 3 टॉपिक में डिवाइड करेंगे, 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 3 पार्ट में इस चैप्टर को हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। कितने पार्टों में डिवाइड करेंगे? 3 पार्टों में डिवाइड करेंगे, और एक दिन में हम इन 3 पार्टों को पढ़ेंगे। लेकिन अगर मैं बात करता हूं साइंस के केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर पहला, बायोलॉजी का चैप्टर नंबर पहला, और लाइट का चैप्टर नंबर पहला,
तो ये पहले पहले चैप्टर आप सभी बच्चों को तैयार होंगे, इतना तो आपने पढ़ रखा होगा, तो आपको इनका रिवाइज करना है केवल। तो इन सब के लिए मैं आपको दूंगा केवल और केवल 1 डे इसके लिए दूंगा, 1 डे इसके लिए दूंगा, 1 डे इसके लिए दूंगा। हो सकता है इसके अलावा अगर आपका कोई और चैप्टर है तो उसके लिए 1 डे ले लेना। इसके अलावा जैसे मान लीजिए आपको लाइफ प्रोसेस नहीं तैयार, आपको तैयार है हेरिडिटी, तो आप हेरिडिटी के लिए 1 डे ले लीजिएगा, थोड़ा सा इधर उधर टारगेट को शिफ्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं ये मान के चल रहा हूं कि सबका एक एक चैप्टर तो तैयार होगा, बस एक एक चैप्टर तो सबका तैयार होगा। तो हमने क्या किया है ना, 3 दिन रखे हैं, 3 डे रखा है, जो हमें 3 चैप्टर तैयार हैं, 3 चैप्टरों के लिए, 3 चैप्टरों के लिए हमने 3 डे रखा है। फिर हमारे पास बचेंगे 9 चैप्टर। बचेंगे कितने चैप्टर? 9 चैप्टर, क्योंकि 12 चैप्टर हैं, 3 चैप्टर चले गए तो 9 चैप्टर हमारे पास बचे। फिर इन 9 चैप्टरों के हम 3-3 टॉपिक बनाएंगे। कितने कितने टॉपिक? 3-3 टॉपिक बनाएंगे। तो 9 इंटू 3 कितना होता है? जल्दी बता दो, कितना होता है? 27। कितना होता है बच्चा? 27। और 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 27। इधर हो गया 3 तो प्लस हो गया 3, तो टोटल डे कितने हो गए? 30 डे हो गए। और इस तरह से 30 दिनों में आपका टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चे कहेंगे सर आप मजाक कर रहे हैं क्या? क्या सारे चैप्टर का वेटेज सेम है क्या? लाइफ प्रोसेस तो सर बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन बाबू एक बात बताओ, साल भर की पढ़ाई में क्या बायोलॉजी का पहला चैप्टर नहीं कंप्लीट किया? अरे कंप्लीट होगा, रिवाइज करना है। रिवाइज करने के लिए बेटा एक दिन बहुत होता है, बट सर 3 दिन, ये एक दिन क्या 3 घंटे में हम इसको रिवाइज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल। अरे आपने नोट्स बना रखी होगी, आपने हाफ ईयरली एग्जाम दे दिया है, और आपको क्या पहले पहले चैप्टर नहीं तैयार? क्या आपको क्या 3 दिन दे रहा हूं मैं, और 3 दिन में आप 3 चैप्टर नहीं तैयार कर पाएंगे क्या? 3 दिन में 3 चैप्टर नहीं तैयार कर पाएंगे क्या? हाँ भैया तैयार कर लेंगे, रिवीजन करना है केवल। अरे हार्ड चैलेंज है यार, यहां पर मजाक नहीं हो रहा, हार्ड चैलेंज है, मेहनत करनी पड़ेगी, और इस अकॉर्डिंग एक बार मेहनत करो। हो सकता है यार कि 30 दिन में आपका 90% ही कंप्लीट हो, 10% बच जाए, लेकिन सोचो आपने 90% तो किया। 100% एक्यूरेसी किसी की नहीं होती, लेकिन 90% तो आपने गेन किया। 10% के लिए 1-2 दिन और दे देंगे, मैथ कंप्लीट कर दिया, साइंस कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, मेरी बात समझो। ये थोड़ा सा देखने में भले ही हार्ड लग रहा है, लेकिन सोचो मैंने एक चैप्टर को 3 दिन दिए हैं बाबू, एक चैप्टर को 3 दिन दिए हैं। जैसे इसका मैंने क्या कहा है कि आपको हर एक चैप्टर के 3-3 टॉपिक बनाने हैं। इसके 3 टॉपिक बना लो, इसके 3 टॉपिक बना लो, इसके 3 टॉपिक बना लो, यानी टोटल कितने दिन हो गए? टोटल 9 दिन मिले इनको पढ़ने के लिए। 3 चैप्टर क्या 9 दिन में नहीं कंप्लीट होंगे बच्चों? 3 चैप्टर क्या 9 दिन में नहीं कंप्लीट होंगे क्या? अरे सर ये तो आसान लगने लगा, अब तो हो जाएगा सर। लग रहा है कि 9 दिन में सर 3 चैप्टर तो कंप्लीट हो सकते हैं। बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे यार, कुछ शेड्यूल से चीजें बनाई गई हैं। ये जो 1-1 चैप्टर रखा गया है, ये सबका कंप्लीट होता है, बच्चों ने पढ़ रखा है, और एक दिन में आप मेहनत करके इसको कंप्लीट कर सकते हैं। एक दिन में अब नहीं तो कंप्लीट है तो यार, अब आप अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो भैया 30 दिन का मैं बना रहा हूं, तो आप अपने अकॉर्डिंग 35 दिन का बनवा लीजिए। 5 दिन पीछे हैं आप, वो कर लीजिए। आप थोड़ा सा मेंटेन करो चीजों को, तभी तो नंबर आएंगे बच्चा। आपको कुछ लेकर चलना है, तभी तो बढ़िया नंबर आपके गेन होंगे। अरे इतना आसान तो नहीं होता नंबर लाना, सभी बच्चों को पता है। अब देखो, सबको आपको 3-3 टॉपिक दे देना है, यानी कि 3 दिन इसके लिए, 3 दिन इसके लिए, और 3 दिन इसके लिए। यानी मैं कहना चाहता हूं कि हमने क्या किया ना, हमने एक एक चैप्टरों को 3 दिन में तैयार कर लिया। बाकी 9 दिन हमें लगे केमिस्ट्री तैयार करने में, 9 दिन बायोलॉजी तैयार करने में, 9 दिन लगे किसको तैयार करने में? 9 दिन लगे हमें केमिस्ट्री तैयार करने में, 9 दिन हमें लगे बायोलॉजी तैयार करने में, और 9 दिन हमें लगे फिजिक्स तैयार करने में। और इस तरह से 30 दिनों में हमारी पूरी की पूरी साइंस कंप्लीट हो गई। बच्चों सीरियस होकर पढ़ाई करो, क्योंकि अब दिन बहुत कम बचे हैं। और अगर आपको लगता है कि ये बहुत बड़ा टारगेट है, तो आप ये भी भूल जाएं कि आप भी बहुत बड़ा टारगेट लेके चल रहे हैं कि 90% आएंगे। नहीं आएंगे बच्चों, नहीं आएंगे। क्योंकि अगर आपको ये टारगेट बड़ा लग रहा है, तो वो भी टारगेट बहुत बड़ा है, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो अगर आपको ये प्लानिंग पसंद में आई हो, और जिन बच्चों ने इस प्लानिंग के थ्रू पढ़ाई कर ली हो, जिनका टारगेट कंप्लीट हो जाए, आपने 30 दिनों में कितनी पढ़ाई की 3-3 घंटे करके, आप मुझे जरूर बताएंगे, और मैथ वाला वीडियो जरूर देखेंगे। धन्यवाद, मिलता हूं आपसे जल्द ही एक नए टॉपिक के साथ। टाटा।